नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लास से सीकर में पुनः आपका स्वागत है। चतुर्भुज की अपनी क्लास चल रही थी जिसमें हमने समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग एवं पतंग आदि चतुर्भुजों की विशेषताओं के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब आज की क्लास में हम इन पर आधारित पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों पर आधारित होते हैं। जिसमें पहला उदाहरण देखो क्या दिया गया आपको। किसी चतुर्भुज के तीन कोण 9:7:3 के अनुपात में है। यदि चौथा कोण 132 डिग्री है तो तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो देखिए, आपको पूर्व की क्लासों में मैं बता चुका हूं कि जब भी आपको अनुपात के रूप में कोई राशि दी जाती है तो उनको आप 9 अक्ष, 7 अक्ष, 3 अक्ष यानी कि उसको अक्ष मानकर हम चले कि वास्तविक मान उसका क्या है, अक्ष है। अब हमें अक्ष का मान यहाँ से ज्ञात करना है तो उसको अक्ष को फिर हम उस राशि से जैसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो तीसरा सबसे बड़ा कोण है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। अब इन 3, 7, 9 में तीसरी बड़ी संख्या 9 है, इसलिए तीसरा सबसे बड़ा कोण भी क्या होगा, 9 होगा। क्योंकि अक्ष तीनों से समान रूप से गुणा हो रहा है तो ये तीनों राशियां समान रूप से बढ़ेगी। तो देखो, प्रश्न में हमें दिया गया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। तो जो चौथे कोण की माप है वो 132 डिग्री दे रखी है। जो तीन अन्य कोण है वो 9 अक्ष, 7 अक्ष और 3 अक्ष के रूप में दे रखे हैं। तो चारों कोणों का योग करके 360 डिग्री के बराबर कर देते हैं। तो 9 अक्ष प्लस 7 अक्ष प्लस 3 अक्ष प्लस 132 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ से 132 को इधर हस्तांतरित कर देंगे राइट हैंड साइड में RHS में, तो ये घटकर 228 रह जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे अक्ष वाली राशियों को तो 19 अक्ष मिलेगा। अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए 19 को भी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में RHS में हस्तांतरित कर देंगे। 19 का भाग लगाएंगे तो अपने को अक्ष का मान 12 प्राप्त होगा। अब अक्ष अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो ये 9 अक्ष हो गया, यानी कि 9 गुणा 12 तो ये 108 डिग्री। जो तीसरा सबसे बड़ा कोण है वो कितने डिग्री का, 108 डिग्री का। इसी तरीके से आप दूसरा और तीसरा कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। 7 को 12 से गुणा करो और 3 को भी 12 से गुणा करो तो तीनों कोणों के मान अपने को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, जो दूसरा उदाहरण है, दर्शाए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है जिसमें कोण DAB मतलब ये देखो कोण दे रखा आपको 75 डिग्री, और कोण DBC ये कोण दे रखा आपको 60 डिग्री। तो कोण BDC यानी कि इस कोण का मान अपने को ज्ञात करना है। ये कोण आपका कितना है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी विशेषताओं के बारे में यदि आप पूरी संपूर्ण जानकारी रखते हैं, अभी तक अपन ने पढ़ भी चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में डिवाइड करता है। पहली बात तो ये, उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती है वो समांतर होती है और उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमें कोण का मान ज्ञात करना है तो हम कोण की अवधारणा को काम में ले लेते हैं। सम्मुख कोण बराबर होने का मतलब हो गया एक के सामने कोण सी है तो ये 75 डिग्री है तो यह भी 75 डिग्री होगा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी कि सर्वांग का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, आकृति और आकार दोनों बराबर होते हैं। आकृति और आकार दोनों बराबर होते हैं, जबकि समरूप में क्या होता है, आकृति छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन सॉरी आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आकृति एक जैसी रहती है, जैसे हाथी और हाथी का बच्चा, तो वो समरूप होते हैं। और सर्वांग में आकृति और आकार बराबर होते हैं। तो यहाँ हम इस त्रिभुज को काम में ले लेते हैं। हमें जहां कोण D ज्ञात करना है, ये कोण D ज्ञात करना है, तो हम इसमें त्रिभुज DBC को काम में ले लेते हैं। देखिए, त्रिभुज के जो तीनों कोण है, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D हमें ज्ञात करना है। इनका योग 180 डिग्री होता है, जिनमें से दो कोण आपको दे रखे हैं 60 और 75। 60 और 75 डिग्री आपको दिया गया है और कोण D आपको ज्ञात करना है। अब इनको दोनों को जोड़ो और इधर से माइनस कर दीजिए RHS में से, तो ये 135 हो जाएगा योग। तो कोण D बराबर 180 माइनस 135, तो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। तो कोण D का मान कितना है, 45 डिग्री अपने को प्राप्त होता है। अब देखिए, एक दूसरी बात अपन और देखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो जेड की आकृति होती है उसमें क्या होते हैं, उनके जो कोणों के मान जो होते हैं वो एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर कोण होते हैं तो बराबर होते हैं। ये 45 डिग्री अपने पास निकल कर आया है। तो यहाँ देखिए, ये जेड की शेप बन रही है तो ये कोण भी कितना होगा, 45। अब इधर से इसको देखते हैं अपन इस तरीके से, ये 60 डिग्री का है तो ये यहाँ पर कितना होगा, 60 डिग्री का। और ये देखो, टोटल दोनों कोण मिला के D और B एक जैसे हो गए, 60 प्लस 45 और 60 प्लस
45। अब आगे देखिए तीसरे क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। ABCD एक समलंब है। आपको क्या दिया गया है? समलंब चतुर्भुज दिया गया है जिसमें EF BC के समांतर है। ये देखिए इसके ये जो दो समांतर रेखा ये अपनी AD समांतर BC और इसी के समांतर कौन है? EF है। यदि कोण अक्ष 120 डिग्री है, ये कोण यहाँ अक्ष दिया गया है बिंदु F पर 120 डिग्री, तो कोण जेड दे रखा है आपको 50 डिग्री, यहाँ पर कोण जेड दे रखा है आपको 50 डिग्री, तो कोण वाई कितना है? तो ये कोण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ सवाल है ना वास्तव में इतने रोमांचक होते हैं जिनको अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें पता नहीं कैसे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जेड भी दिया गया है। अभी यहाँ हम क्वेश्चन में मोस्टली करते हैं क्या है कि जितने भी मान दिए गए उन सबका अपन उपयोग करके हल प्राप्त करते हैं। लेकिन देखिए ये वास्तव में कितना अच्छा सवाल है। हम जानते हैं कि कोई भी दो समांतर रेखा है उसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो LHS की तरफ के जो अंतःकोण है ये और ये, इनका योग 180 डिग्री होगा, और RHS की तरफ के जो अंतःकोण है उनका योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हम यहाँ AD और EF जो रेखाखंड है उस पर अगर गौर करें, इनको आगे बढ़ा दे जैसे थोड़ा सा, और इसको देखें अपन, इस पर गौर करें, तो ये देखो दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है या कोई सी भी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसके जो LHS यानी कि राइट हैंड साइड के दो कोण अपने को प्राप्त हो रहे हैं। तो नियमानुसार क्या होता है? कोण x प्लस कोण y का मान 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण आपको 120 डिग्री का दिया गया है, तो कोण y का मान तो अपने को ज्ञात करना है। तो देख लिए कोण y हो गया आपका 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, ये इधर RHS में आकर इसका घट गया, ये माइनस हो गया, तो ये कोण y हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये आपका मान आ गया 60 डिग्री। तो देखिए जेड का तो अपने को आवश्यकता ही नहीं पड़ी है कि हमें इसका मान भी ज्ञात करना है। तो अवधारणा ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। जो चतुर्भुज की अपनी क्लास हुई है उनमें सब बातें आप याद रखेंगे तो एग्जाम में ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे हल नहीं हो। देखिए चौथे क्वेश्चन पर अपन चर्चा करते हैं। एक समचतुर्भुज आपको ABCD के रूप में दिया गया है जिसमें कोण A आपको 60 डिग्री का दिया गया है। कोण A 60 डिग्री, AB बराबर 12 सेमी, तो विकर्ण BD का मान आपसे पूछा गया है। देखिए समचतुर्भुज है, सम का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो और सम्मुख भुजाएं समांतर हो। समान होने के साथ साथ क्या है, उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वह समांतर हो। ये जो प्रतीक होता है खड़ी दो लाइनें, वो समांतर को निरूपित करती है। तो एक भुजा आपको AB 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो समचतुर्भुज की अवधारणा से इसकी चारों भुजाएं कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर होगी। अब आपने एक त्रिभुज का गुण पढ़ा है, यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं, जैसे ये दो भुजाएं बराबर है, तो वो तीसरी भुजा पर क्या है? समान कोण बनाती है। तो ये कोण और ये कोण क्या है? समान बनेंगे। तो यहाँ पर अपन जैसे काम में ले इसे शीर्ष A को, तो इधर से इसकी देखो दोनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ पर क्या होंगे? समान कोण बनेंगे। समान कोण बनने का मतलब हो गया कोण D बराबर कोण B। अब त्रिभुज की अवधारणा से अपन जानते हैं कि इसके तीनों जो कोणों के मान है वह 180 डिग्री का होता है। तो तीनों कोणों को आप जोड़ दीजिए, कोण A प्लस कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण D प्लस कोण D मैं लिख सकता हूं क्योंकि D और B आपस में क्या है? बराबर है। तो आप D की जगह B लिख सकते हैं या B की जगह D लिख सकते हैं। तो बराबर 180 डिग्री। तो कोण A तो आपका 60 डिग्री है, तो इसको आप 60 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर। ये 60 डिग्री प्लस दो कोण D बराबर 180। अब ये 180 में से 60 तो माइनस हो जाएगा और 2 का भाग लग जाएगा, तो अपने को कोण D का मान मिल जाएगा। ये 60 डिग्री को तो RHS में ट्रांसफर कर दीजिए, और ये फिर 2 का इधर गुणा में है तो समीकरण के दूसरी तरफ जाकर भाग लग जाएगा। तो ये 120 बटा 60, 2 का मतलब हो गया ये भी आपका 60 डिग्री प्राप्त होगा। तो ये कोण कितना है? 60 डिग्री का है, तो दूसरा बराबर होने के कारण क्या है? 60 डिग्री का है। तो हमें देखो तीनों कोण 60 डिग्री के मिल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये जो तीनों कोण 60 डिग्री के हैं वो कौन से त्रिभुज में प्राप्त होते हैं? समबाहु त्रिभुज में प्राप्त होते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण समान होते हैं। इसलिए विकर्ण BD जो है वह भी अपना 12 सेमी का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान होती है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।